बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहम हक़ाइक़। एक, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अदियाला जेल में महदूद रसाई और गुज़िश्ता दौरे हाजिर में बहन की मुलाकात की खबरें। दो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स या आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन के इतलाक़ ताख़ीर के हवाले से बहस। तीन, अमरीकी कानून साजों की जानिब से पाकिस्तान के अस्करी ओहदेदारों पर पाबंदी या वीज़ा पाबंदी से मुताल्लिक़ पेशगी बिल्स। चार, पाकिस्तान चीन मुश्तरका फौजी मशकें, वॉरियर 9 और चीनी सफ़ीर की मुलाकातें। ये मुल्क आज एक धमाके के दहाने पर खड़ा है। कैद खाने में रहने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म की मुलाकातें, अदालतों और जेल के दरवाजे और बैनुल अक़वामी दबाव सब एक साथ एक तस्वीर खींच रहे हैं। अदियाला जेल की सुनसान गलियां, आला फौजी तकर्रुरियों के नोटिफिकेशन पर लटकती गैर यकीनी और वाशिंगटन का कांग्रेस की तरफ देखना, ये महज अंदरूनी कशमकश नहीं, ये एक कौमी इम्तिहान है। आज की खबरें बताती हैं कि सियासत, फौज और बैनुल अक़वामी ताकतें एक पेचीदा खेल खेल रही हैं, जिसके नताइज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे मुस्लिम आलम और आलमी तवाज़ुन के लिए मानी रखते हैं। ये वो लम्हा है जब हर फैसला, छोटा या बड़ा, लाखों जिंदगियां और हमारी खारजा पॉलिसियों की सिमत बदल सकता है। अब सवाल ये है कि ताकत किसके हाथ में है, कानून कहां खड़ा है और ये सब हम पर क्या असर डालेगा। आज क्या हुआ? साबिक़ वज़ीर आज़म की अदियाला जेल में महदूद मुलाकातों ने अवामी और सियासी तनाव को बढ़ाया है। इसके साथ ही फौजी आला तकर्रुरियों के नोटिफिकेशन के मामले पर हुकूमत में ताख़ीर और बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश सामने आई है। कहां और कब? ये तमाम पेशरफ्तें दिसंबर 2025 के अवाइल में सामने आई हैं, जिनमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद का सियासी और अस्करी मंजरनामा मरकजी है। कौन शामिल है? कैदी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके हामी, वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और काबीना, फौजी क़यादत, जनरल या फील्ड मार्शल के इतलाक़ या नोटिफिकेशन के सिलसिले में, और बैरूनी खिलाड़ी, ख़ास तौर पर अमरीकी कानून साज और चीन के सफारती और अस्करी राब्ते इस बहस में शामिल हैं। पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज और सिविल क़यादत का मुतनाज़िअ ताल्लुक़ नया मौजू नहीं है। पिछली दहाइयों में फ़ौजी मदाखलत, जजों और सियासी कायदीन के दरमियान कशमकश और बैरूनी ताकतों की पॉलिसियों ने इस तनाज़े को बारहा जन्म दिया है। इस पस मंज़र में आज की सूरत हाल को देखना ज़रूरी है। आखिरी चंद बरसों में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौज के बीच टकराव ने सियासी माहौल को तब्दील किया। खान के खिलाफ मुकदमात, उनकी कैद और PTI के मुजाहरे इस मंजरनामे का एक हिस्सा हैं। इसी दौरान फौजी क़यादत की तकर्रुरियां और दिफाई इदारों के अंदरूनी ढांचे पर बहस ने रियासती ताकत के तवाज़ुन को सवालिया निशान बनाया है। बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी कानून साजों की तरफ से पाकिस्तान के अस्करी ओहदेदारों पर पाबंदी या वीज़ा पाबंदी के इक़दामात ने दाखिली फैसलों को खारजा दबाव के तनाज़ुर में ला दिया है। वाशिंगटन की ये तवज्जो खान की गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक़ के मामलात के सबब बढ़ी है, जिसने इस्लामाबाद के लिए सफारती पेचीदगियां पैदा की हैं। एक ही वक्त में चीन के साथ अस्करी और दिफाई तरबियतें जैसे वॉरियर 9 जैसे मुश्तरका मशक़ें पाकिस्तान की खारजा सिक्योरिटी हिकमत अमली में एक वाज़ेह तवन्नो दिखाती हैं। चीन के करीब तर ताल्लुकात से पाकिस्तान को एक जानिब दिफाई सहारा है, दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी कबूलियत और इंसानी हकूक़ के मामलात में अलग ज़ाविया। इक्तिसादी तौर पर सियासी अदम इस्तेख़लाम सरमायाकारी, करेंसी और बैरूनी इमदाद को मुतासिर करता है। जिस वक्त मुल्क को इक्तिसादी इस्तेहकाम दरकार है, सियासी कशमकश और बैरूनी दबाव इक्तिसादी मैदान में खतरात बढ़ा सकते हैं, जिसका बराह रास्त असर अवामी जिंदगी पर पड़ेगा। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा आज 3 बड़े महवरों के गिर्द घूम रहा है। अदालती और कैदी मामलात यानी इमरान खान, फौजी तकर्रुरी और इख्तियारात का मामला यानी नोटिफिकेशन या फील्ड मार्शल या CDF की बहसें, और बैनुल अक़वामी दबाव यानी अमरीकी कांग्रेस, चीन के फौजी राब्ते। हर महवर न सिर्फ अलग असर रखता है बल्कि दूसरे पर भी असरअंदाज होता है। इमरान खान की जेल रसाई, महदूद मुलाकातें और उनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयां अवामी रद्द अमल को भड़काती हैं। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को लंबे अरसे तक महदूद रसाई दी जाए तो ये जज्बाती रद्द अमल, सियासी मुजाहरों और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तशवीश का बायस बनता है। खान के हमायती से सियासी इंतकाम करार देते हैं, जबकि हुकूमत इसे कानूनी अमल का नतीजा बताती है। इस तनाज़े के अंदर कई सतहें हैं: कानूनी तकाज़े, जेल के अंदर इंसानी हकूक़ और सियासत का मैदान अमल। आलमी मीडिया और इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट्स ने भी इस पर निगाह डाली हुई है, जिससे रियासती फैसलों पर बैरूनी तवज्जो बढ़ी है। फौजी लीडरशिप की तकर्रुरियां और ख़ास तौर पर किसी आला ओहदे मसलन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स या फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन की ताख़ीर अंदरूनी ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। जब वज़ीर आज़म या हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करने से बचती है या ताख़ीर करती है तो ये सियासी बयानिया जन्म देता है। या तो हुकूमत और फ़ौज के बीच तशन्नुज है, या हुकूमत बैरूनी दबाव
या कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहती है। नोटिफिकेशन का मामला महज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये आईनी, हुकूमती और अस्करी बाहमी ताउन का आईना है। अमरीकी कानून साजों की तरफ से पाकिस्तान के अस्करी ओहदेदारों पर पाबंदियों या वीज़ा पाबंदियों की हमायत ने इस्लामाबाद के दाखिली फैसलों को बैरूनी शैडो में ला दिया है। ये दबाव हुकूमत को नोटिफिकेशन और अस्करी तकर्रुरियों में मोहतात बना सकता है। अमरीकी कांग्रेस की तवज्जो अगरचे बराह रास्त इंतजामी अमल में दखल नहीं डालती, मगर सफारती तनाजुर बदल देती है, खास तौर पर जब कौमी सलामती, इंसानी हकूक और जमहूरियत के तकाजे सामने आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की चीन के साथ अस्करी मशक़ें और सफारती मुलाकातें एक वाज़ेह मैसेज देती हैं। इस्लामाबाद एक मजबूत दिफाई शराकतदारी बरकरार रखना चाहता है। वॉरियर 9 जैसे मुश्तरका मशक़ें दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी हम आहंगी की अलामत है। ये शराकतदारी अमरीका की तशवीश के जवाब में पाकिस्तान को एक मुतबादिल दिफाई महवर फराहम करती है, मगर यही ताल्लुक पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत में मजीद माली और सियासी जिम्मेदारियों से भी जोड़ता है। नोटिफिकेशन के कानूनी पहलू, क्या मुद्दत खिदमत खत्म हो गई है, क्या नया नोटिफिकेशन लाजमी है, ये सवालात आईनी और कानूनी हलकों में ज़ेरे बहस हैं। बाज़ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कानूनी तशरीहात मुख्तलिफ हो सकती हैं और यही गैर यकीनी सूरत हाल सियासी कशमकश को मजीद हवा देती है। आपकी फराहम करदा तहरीर में जो दावे और खदशात हैं, ब्लैकमेलिंग, खुफिया फाइलें, इक़्तिदार के अंदर छुपी हिकमत अमलियाँ, ये वही चीज़ें हैं जो सियासी हंगामे में आम तौर पर सामने आती हैं। ये दावे तब तक महज इल्ज़ामात हैं जब तक साबित न हों, मगर इनका मौजूद होना ही सियासी रवैयों को मुतासर करता है। हरीफों के फैसले, बयानिया बदलना और अवामी जज्बात का प्रोपगंडा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर शवाहिद या सच्चाई अवामी राय के खिलाफ जुड़े तो रियासती इदारों की साख मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान की दाखिली कशमकश का असर सिर्फ मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का किरदार, खित्ताई सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मशकें सब इस दबाव से मुतासर होंगी। अगर पाकिस्तान की दाखिली सियासत ने इदारती अमल को कमजोर किया तो खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और इसका बराह रास्त असर मुस्लिम दुनिया में अमन और तंजीमों की पॉलिसियों पर पड़ सकता है। इसीलिए बेकायदगी या गैर मुस्तहकम फैसला साजी खित्ते के जोग्राफियाई तवाज़न को मुतज़लज़िल कर सकती है। अगर जेल में कैद सियासी कायदीन के खिलाफ मुकदमात शिद्दत पकड़ें या अदालती अमल को अवामी सतह पर सियासी इंतकाम महसूस किया जाए तो इंतखाबात का मंजरनामा मुतासर हो सकता है। अवामी एतमाद में कमी, एहतजाजी लहर और मुमकिना अस्करी झुकाव, ये वो नताइज हैं जिनसे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसानात हो सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा कशमकश को खित्ते और आलमी सियासत के बड़े फ्रेमवर्क में देखें तो चंद वाज़े कनेक्शन नजर आते हैं। पहला, अमरीकी कानून साजों की तवज्जो और मुमकिना पाबंदियां एक आलमी रुझान का हिस्सा हैं जहां इंसानी हकूक या सियासी आज़ादियों के मसाइल बैनुल-अक़वामी मामलात में यकसा तवज्जो हासिल करते हैं। वाशिंगटन की ये पॉलिसी इस्लामाबाद के अंदरूनी फैसलों पर असर डाल सकती है, खास तौर पर जब अस्करी लीडरशिप की शमूलियत हो। दूसरा, चीन के साथ बढ़ते अस्करी राब्ते पाकिस्तान को एक मुतबादिल बैनुल-अक़वामी हलीफ देते हैं, मगर इससे पाकिस्तान की खारजा खुद मुख्तारी और खित्ते में ताल्लुकात की पेचीदगी भी बढ़ती है। मशक़ें और सफारती मुलाकातें एक मजबूत पॉलिसी सिग्नल हैं, मगर इसके साथ वाबस्ता मईशी और जोग्राफियाई असरात भी आते हैं। तीसरा, अगर दाखिली सियासी कशमकश ने फौजी तकर्रुरियों या इदारती अमल को मुतासर किया तो जनूबी एशिया की सलामती डायनामिक्स तब्दील हो सकती है, खाह वो अफगानिस्तान के हालात हों या भारत पाकिस्तान ताल्लुकात। एक गैर मुस्तहकम ईरान या अफगानिस्तान भी खित्ते में इजाफी पेचीदगियां लाते हैं और पाकिस्तान को जोग्राफियाई तौर पर इन तब्दीलात का सामना करना पड़ता है। चौथा, मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का किरदार एक आइडियोलॉजिकल और अमली हमायत का मामला रहा है। अब अगर पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी बहरान ने इसकी इखलाकी या स्ट्रेटेजिक पोजीशन मुतासर की तो इसके असरात पूरे मुस्लिम आलम में महसूस होंगे। सियासी लीडरों के दरमियान भरोसे, फौजी ताउन और माशी शराकतदारी सब इस कशमकश से मुतासर होंगे। ये सूरत हाल चंद मुमकिना रास्ते ले सकती है, हर एक के अपने बराह रास्त असरात और फायदे हैं। मुख्तसर मुद्दती नताइज, नोटिफिकेशन की ताखीर या तनाज़ा मजीद आलमी तवज्जो और अंदरूनी एहतजाजात को भड़का सकता है। इससे सरमायाकार एतमाद मुतासर होगा और मईशी सतह पर दबाव बढ़ेगा। इमरान खान की सूरत हाल अवामी जज्बात को मुतहर्रिक रखने का सबब बन सकती है, जो इंतखाबात के करीब नुकसानदा हो सकता है। दरमियानी मुद्दती नताइज, अगर अमरीका की तरफ से पाबंदियां आईं या वीज़ा पाबंदियों का दबाव बढ़े तो पाकिस्तान के अस्करी कायदीन को बैरूनी सफ़र या बैनुल-अक़वामी ताउन में मुश्किलात का सामना हो सकता है। चीन के साथ दिफाई ताउन मजबूत होता रहे तो पाकिस्तान की अस्करी पॉलिसी में एक नई सिमत आ सकती है, मगर इसका खमियाजा इक्तिसादी और सफारती तौर पर भी भरमा पड़ सकता है। तवील मुद्दती नताइज,
अगर इदारती कमजोरियों ने मुस्तकिल असर छोड़ा तो पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे, अदलिया के एतमाद और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर तवील अरसे तक असर पड़ेगा। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की क़यादत की साख या इखलाकी असर कमजोर हो सकती है अगर दाखिली मसाइल ने इसकी पॉलिसियों को गैर मुस्तहकम किया। कौन फायदा उठा सकता है? अगर फौजी लीडरशिप मजबूत पोजीशन पर आई तो वो आर्जी तौर पर नज्म ज़ब्त कायम कर सकती है, मगर इसका सियासी फायदा मुख्तसर और बैनुल अक़वामी मुश्किलात के साथ आएगा। कौन हारेगा? सिविल सियासी लीडर, अवामी एतमाद और आलमी शराकतदार जिन्होंने इस्तेहकाम, शफाफियत और जमहूरी रवायात की तवक्को रखी, नुकसान उठा सकते हैं। आखिर में ये सब सिर्फ ताकत के खेल की बात नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम, मुस्तकबिल की सियासत और रियासती इदारों की साख का मामला है। अदालती अमल की शफाफियत, जिंदानियों के हकूक और तकर्रुरियों का आईनी नज्म, ये तमाम चीजें मिलकर कौम की राह मुतय्यन करेंगी। अगर हमने अभी फैसले अक्ल और कानून के मुताबिक ना किए तो नताइज सालों तक महसूस होंगे। अगर बैरूनी कुव्वतें दबाव बन जाएं और अंदरूनी मफादात तबाह हो जाएं तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। ये वक्त सवालात उठाने का है, ना कि खामोशी इख्तियार करने का। कौम को हकायक जानने का हक है और अदारों को एहतसाब के साथ शफ़ाफ होना होगा। हम आपसे पूछते हैं, आप इस सूरत हाल को क्या कहते हैं? क्या ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं या जमहूरी अमल और कानून की बालादस्ती ही वाहिद रास्ता है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम अगले अहम मौज़ूआत के साथ वापस आएं।